तो नमस्कार जी, स्वागत है आप सबका विद्या प्रकाश ऑनलाइन क्लासेस में। आज आपका लक्ष्यवान सीरीज के डे नंबर 7 में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, लक्ष्यवान सीरीज का डे नंबर आज कितना है? डे नंबर 7 है। ठीक है, आज दिन कितना? डे नंबर 7 है। ठीक है, अगर आप आज डे 1 से क्या है, डे 1 से डे 7 तक जुटा तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अगर इसी तरह आप डे 1 से डे लास्ट तक अगर कर लेंगे, डे 1 से डे लास्ट तक कर लेंगे तो आपका जो 230 बटे आपका ऑब्जेक्टिव में सपना है 230 बटे 230, तो वो अपना आसानी से हो जाएगा। ठीक है, 30 नहीं होगा तो आराम से 220 से 225 के बीच में आपका कोई नहीं रोक सकता। 220 से 225 के बीच में आपका कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आज आपको पता होगा कि कल आपका 1 जनवरी है। कल क्या है आपका? कल 1 जनवरी यानी कि नया साल है। कल 1 जनवरी यानी नया साल है, तो कल आपका क्या रहेगा? कल आपका छुट्टी रहेगा। ठीक है, तो कल आपका छुट्टी रहेगा। और इसी नए साल का इस पे नए साल स्पेशल ऑफर के लिए तो पहले हम आपको बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि कल आपका छुट्टी रहेगा। ठीक है, फिर भी मैसेज के थ्रू आपको विश करेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले बोल देते आपको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, तो आपका कल जो है हैप्पी न्यू ईयर्स के स्पेशल में हम लोग एक ऑफ़र लाए। क्या लाए? ऑफ़र। ठीक है, ऑफ़र लाए। क्या ऑफ़र है? ऑफ़र ये है कि आपका कि मात्र 99 में, कितना? मात्र 99 में क्लास 10th का फुल नोट्स मिल रहा है। मात्र 99 रुपये में आपका क्लास 10 का सभी विषयों का नोट्स मिलेगा आपको। छः विषय का नोट्स मिलेगा, 6 विषय का। ठीक है, आपका हो गया हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, जितना भी संस्कृत, आपका सारा एकदम 6 विषय का आपका पूरा प्रॉपर नोट मिलेगा, नोट्स मिलेगा। ठीक है, तो मात्र कितना? 99 रुपये में। ये आपका कब तक ये ऑफर का डेट है? तो ऑफर का डेट आपका जो है आपका 5 जनवरी तक है। कितना? 5 जनवरी तक है। तो आप जल्दी जल्दी अगर ले लीजिए, एकदम मौका का फ़ायदा उठा लीजिए। ठीक है, आपका 199 रुपये का जो फीस था हम करके मात्र हम 99 रहा दिए। 199 वाला फीस मात्र हम कितना? 99 रुपये रहा दिए। ठीक है, तो चलिए अब क्लास में चलिए। तो आज का हम देखिए, पहले आपको एक क्या बोलते हैं, शुभ विचार है कि आपको एक शुभ विचार हम आज सुना देते हैं। ठीक है, शुभ विचार आपका क्या है? शुभ विचार यह है कि जो बच्चा अपने माँ बाप के पसीनों को देख लेता है वो कभी गलत राहों पर नहीं चलता। ठीक है, तो आप लोग क्या, आप लोग अपने माता पिता का, आप लोग क्या है, अपना बाप का जो आपका बाप है, बाप उसका माँ बाप का अपना पसीना देखे हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको गलत रास्ता पर कभी भी ना चलना है। ठीक है, उस मेहनत करना, मेहनत करके अपने माँ बाप का जो सपना है उसको पूरा करना। माँ बाप का आपका जो सपना है कि मेरा बच्चा भी मैट्रिक में बढ़िया नंबर लाएगा, मेरा बेटी भी मैट्रिक में बढ़िया नंबर लाएगा, उसका सपना को पूरा करना है। ठीक है, चलिए साइंस का पहले हम क्या करेंगे? पहले साइंस का होगा आपका, फिर आपका SST का होगा, यानी कि सोशल साइंस का होगा। उसके बाद आज मैथ भी हम रखे हैं। ठीक है, आज मैथ का भी प्रश्न रखे हैं, तो फिर मैथ भी होगा। उसके बाद आपका होगा संस्कृत, उसके बाद आपका हिंदी होगा। संस्कृत का आपका बाद क्या होगा? संस्कृत के बाद आपका हिंदी हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैथ का भी कुछ प्रश्न रखे हैं, तो चलिए क्लास को चालू करते हैं। देखिए, साइंस का संख्या एक प्रश्न संख्या 1 को देखिए कि निम्न में से कौन पदार्थ लेंस के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है? बताइए, कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसे लेंस बनाने में उपयोग नहीं किया जा सकता? पहला जल है, फिर कांच है, फिर पीतल है, ये कोई नहीं। बताइए कौन सा पदार्थ है जिसे लेंस बनाने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है? ठीक है, तो वो आपका क्या होगा? कांच होगा। कांच क्या होगा? सॉरी, कांच नहीं होगा, आपका क्या होगा? पीतल। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही। पीतल की जगह कभी कभी आपको मिट्टी भी यहाँ ऑप्शन में रहेगा। क्या रहेगा? मिट्टी। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना कि पीतल की जगह आपका कभी कभी ऑप्शन में मिट्टी भी रहता है। ऑप्शन नंबर आपका ये का सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखिए। 2 नंबर प्रश्न आपका, निम्न में से कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? बताइए कौन सा प्रकाश के अपवर्तन के लिए नियम सही? तो प्रकाश के अपवर्तन कितने होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन 2 होते हैं। ठीक है, प्रकाश के प्रवर्तन कितने? तो प्रवर्तन भी 2 होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, देखिए 3 नंबर देखिए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वो क्या है? बताइए, जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब वो कहाँ बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? बताइए, किसी बिंब का प्रतिबिंब आँख पर कहाँ बनता है? कॉर्निया पर, रेटिना पर, पुतली पर, आइरिस पर। जो आँख पर प्रतिबिंब बनता है, आँख पर जो प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का, वो कहाँ बनता है? जल्दी फटाफट बताइए, वो आपका कहाँ बनता है? फटाफट बताइए, वो आपका बनता है कहाँ पर? रेटिना पर। जो आपका यहाँ रेटिना है, रेटिना रहता है यहाँ पर, तो उसी पर
रेटिना यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिए। 4 नंबर आपका प्रश्न है, किसी माध्यक के अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होगा, बताइए। अपवर्तनांक का मान पूछ रहा है आपसे। अपवर्तनांक का जो मान होता है क्या होता है, साइन आई बराबर क्या होता है, साइन आई बटे साइन आ बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर होता है, ठीक है। साइन आई बटे साइन आर यानी कि देखिए क्या होगा, देखिए आपका क्या होगा, जल्दी फटाफट देखिए तो आपका ये होगा, देखिए 4 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि साइन आई बटे साइन आर होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। 5 नंबर प्रश्न देखिए। 5 नंबर प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर कितना है, 20 सेंटीमीटर प्लस में कितना है, प्लस में 20 सेंटीमीटर है, तो गोलीय दर्पण की कैसा होगा, बताइए। वो गोलीय दर्पण कैसा होगा अगर प्लस में 20 सेंटीमीटर है, बताइए कि अगर प्लस में 20 सेंटीमीटर रहेगा तो क्या होगा, गोलीय दर्पण कैसा रहेगा, फटाफट बताइए। पहले आपका उत्तल रहेगा, अवतल रहेगा, या समतल रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो वो जो गोलीय दर्पण रहेगा वो आपका उत्तल रहेगा। कैसा रहेगा, उत्तल। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखिए। 6 नंबर आपका प्रश्न क्या है कि 6 नंबर प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस ई तो हम पढ़ लिए। 5 नंबर देखिए, सॉरी 5 नंबर तो हम पढ़ लिए थे। 6 नंबर देखिए आपका 6 नंबर, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देना किसका कारण, जो तालाब में जल है, तालाब में ये मान लीजिए जल है, इसका कम गहरा दिखाई देना किसका कारण है, बताइए। पहला आपका क्या, परिवर्तन का, विवर्तन का, अपवर्तन का, या ध्रुवन का। जो तालाब में जो पानी का गहराई है वो कम क्यों दिखाई देता है, किसके कारण कम दिखाई देता है, तो वो जो आपका है अपवर्तन के कारण दिखाई, प्रकाश का अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। 7 नंबर देखिए। 7 नंबर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी बताइए कैसी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कहती है, फटाफट बताइए। जो अवतल दर्पण का फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। कैसे होती है, तो ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो गया। 8 नंबर प्रश्न देखिए। 8 नंबर प्रश्न आपका, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी कि फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में संबंध क्या है, बताइए। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में संबंध पूछ रहे हैं। तो एफ और आर में आपका संबंध क्या है, तो एफ और आर में जो संबंध है वो क्या है, तो आर बराबर 2f, क्या होता है, आर बराबर 2f। ऑप्शन नंबर यानी कि आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखिए। 9 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली बनने में किस पदार्थ का उपयोग होता है, पहला तांबा, लोहा, चांदी, निक्रोम। अब जो हीटर का कुंडली है आपका, जो भी हीटर का कुंडली होता है, हीटर का कुंडली उसमें जो तार का उपयोग होता है, पदार्थ का उपयोग होता है, वो किसका होता है, तो वो आपका होता है नाइक्रोम का। नाइक्रोम का आपका तार रहता है, किसका रहता है, नाइक्रोम का। नहीं देखिए आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखिए। 10 नंबर आपका प्रश्न है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान बताइए। ये प्रश्न पहले भी हम कर चुके हैं, डे 3 या डे 2 में ये प्रश्न को हम कर चुके हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न आप पहले भी हो चुका है, तो बताइए इसका जल्दी जल्दी जवाब बताइए। तो इसका जवाब क्या होगा, तो पूछ रहा है 1 यूनिट क्या है, 1 यूनिट बराबर आपका विद्युत ऊर्जा बताइए। 1 यूनिट बराबर जो विद्युत ऊर्जा होगा आपका 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, 10⁻6 जूल क्या होगा, नहीं देखिए कहाँ है, तो 10⁻6 जूल। देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए 11 नंबर देखिए। 11 नंबर, किलोवाट घंटा इकाई है किसकी, ऊर्जा की, शक्ति की, विद्युत आवेश की, धारा की। जो किलोवाट एक इकाई है, ये किसकी इकाई है, फटाफट बताइए। ये जो इकाई है आपका, ये ऊर्जा की इकाई है, किसकी इकाई है, ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए। 12 नंबर प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइए। कि जो विद्युत फ्यूज है वो विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वो जो विद्युत धारा के सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत पर कार्य करता है, तो उसमें सिद्धांत पर कार्य करते हैं। कौन सा, उसमें सिद्धांत जो है ना, उसमें सिद्धांत पर कार्य करता है। नहीं कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर प्रश्न, सॉरी 13 नंबर प्रश्न देखिए। 13 नंबर प्रश्न आपका है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, बताइए। कि जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर उसे
विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो उसे विद्युत परिपथ में जो है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्या, समांतर क्रम में उसे जोड़ा जाता है। यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर आपका प्रश्न है। देखिए 14 नंबर जो प्रश्न है क्या है कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रतीक है। बताइए कि विभवांतर मापने के लिए कौन सा किसका उपयोग करते हैं। बताइए कि दो परिपथ में बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फटाफट बताइए किसका प्रयोग करते हैं, जल्दी जल्दी बताइए। तो जो आपका रहता है किसका प्रयोग करते हैं, फटाफट बताइए। तो आपका जो प्रयोग होता है वो वोल्ट मीटर का होता है। ठीक है, विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। किसका, वो विभवांतर जो मापते हैं उसमें वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर है, बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, 15 नंबर देखिए, 15 नंबर जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। बताइए, पूछ रहा है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में संयंत्र रूपांतरित करता है। पहला तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। बताइए, तो जल विद्युत संयंत्र है वो आपका किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है, फटाफट बताइए। जो आपका है स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर। स्थितिज ऊर्जा में जो है वो रूपांतरित कर देता है। ठीक है, चलिए आज 16 नंबर प्रश्न देखिए। 16 नंबर है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। बताइए, जो विद्युत बल्ब होता है आप देखे होंगे कि बल्ब आपका कैसा रहता है, आपका इस तरह का बल्ब रहता है, इस तरह का आपका बल्ब रहता है। ठीक है, बल्ब 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 में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा जो है, कौन सा इस तरह का बल्ब रहता है, बल्ब इसमें कौन सा गैस भरा रहता है। बताइए, इसमें कौन सा बल्ब घर गैस भरा रहता है, इसमें जो गैस भरा रहता है आपका गैस भरा रहता है, फटाफट बताइए कौन सा गैस भरा रहता है। तो आपका निष्कर्षीय निष्क्रिय निष्क्रिय निष्कर्षीय निष्कर्षीय ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, निष्कर्षीय गैस भरा रहता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, सी। विद्युत बल्ब में निष्कर्षीय गैस भरा होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न देखिए। 17 नंबर आपका प्रश्न है एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान हो सकता है। बताइए, एक घोल है, देखिए मान लीजिए क्या है, एक आपका ये बीकर है, इस बीकर में एक घोल है, क्या है, एक घोल है। ये घोल जो नीले नीले जो आपका नीले लिटमस पत्र है उसको क्या कर देता है, उसको आपको जो बताए उसको क्या कर देता है, उसके देखिए उसको जो है लाल कर देता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो बताइए इसका पीएच मान क्या होगा। जब नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा तो उसका पीएच मान बताइए, उसका पीएच मान फटाफट बताइए। उसका जो पीएच मान होगा क्या होगा, तो उसका पीएच मान का फटाफट बताइए। उसका जो पीएच मान जब किसी घोल नीले लिटमस को लाल कर देगा लाल, तो उसका जो पीएच मान हो जाएगा कितना होगा, जल्दी कमेंट करिए। तो उसका पीएच मान 2 होगा। क्या नहीं कि क्या होगा, अम्लीय है। क्या है, जब नीले को लाल कर देता है, नीले को अगर लाल कर देता है क्या होगा कि अगर देखिए नीले को लाल कर देता है वो तो क्या है, अम्लीय। अम्लीय यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल ही राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट है। जो अम्ल का क्या है, अम्ल का पीएच मान कितना रहता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम रहता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम रहता है। बताइए फटाफट बताइए कि अम्ल का पीएच मान, अम्ल का आपका पीएच मान क्या होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम रहता है। और क्षारीय का पीएच मान आपसे पूछ रहा है, क्षारीय का आपका पीएच मान जो होता है 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। और लवण का पीएच मान बताइए, जो लवण होता है आपका, लवण का पीएच मान क्या होता है, तो लवण का पीएच मान 7 के बराबर होता है, 7 के साथ होता है, लवण का पीएच मान आपका 7 होता है। ठीक है, समझ गए। तो अगर नीले को लाल कर दे, नीले को अगर लाल कर दे तो वो अम्ल है, और लाल को अगर नीला कर दे तो क्या है, लाल को नीला कर दे तो क्षार, यानी कि नीले का लाल कर रहा है तो क्या होगा यहाँ पर अम्ल होगा। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल ही राइट हो गया। ठीक है, चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिए। 18 नंबर आपका प्रश्न क्या है, 18 नंबर आपका प्रश्न देखिए कि 18 में बेंजीन का सूत्र पूछ रहा है कि बेंजीन का अणुसूत्र बताइए। क्या पूछ रहा है कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या होगा। तो बेंजीन का जो अणुसूत्र होता है क्या होता है बताइए, याद किए थे ना, याद किए होंगे। तो देखिए बेंजीन का जो सूत्र अगर नहीं किए हो तो आज कर लीजिए। तो बेंजीन का जो सूत्र होता है कि C6H6 ये आपका बेंजीन का सूत्र है। ठीक है, किसका सूत्र है, तो ये आपका बेंजीन का सूत्र है। कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपका सी में। देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न देखिए। 20 नंबर प्रश्न है आपका एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम,
PAC नाम बताइए कि किसका, एथिल एल्कोहल का जो IUPAC जो आपका नाम होता है एथिल एल्कोहल का, वो क्या होता है फटाफट, एथेनॉल, क्या एथेनॉल या एल्कोहल, एथेनॉल यहाँ होगा, एथेनॉल 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 एथेनॉन या एथेनाइक, एथेनाइक हम लोग क्या होगा फटाफट बताइए। जो एथिल एल्कोहल होगा उसका IUPAC नाम क्या होगा फटाफट बताइए। उसका जो होगा नाम क्या होगा, तो उसका नाम होगा इथेनॉल। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 20 नंबर देखिए, 20 नंबर आपका कि CnH2n निम्नलिखित में किसका सूत्र है बताइए। ये जो सूत्र है ये किसका सूत्र है बताइए, एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का या कोई नहीं, बताइए किसका सूत्र है। CnH2n जो है ये आपका किसका सूत्र है फटाफट बताइए। ये जो आपका सूत्र है किसका है, ये जो आपका सूत्र है वो आपका किसका, एल्कीन का है। किसका, एल्कीन, कीन कीन। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछ रहा है लोहे की परमाणु संख्या, लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है फटाफट बताइए कि लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है। जल्दी जल्दी कमेंट करिए। लोहा का परमाणु संख्या आपसे पूछ रहा है तो लोहा का परमाणु संख्या बताइए। तो लोहा का जो परमाणु संख्या होता है कितना होता है, Fe26 होता है। कितना होता है, Fe26। तो लोहे का परमाणु संख्या होता है Fe26, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक, अगला देखिए 22 नंबर आपका स्टेनलेस की लोहे, स्टेनलेस स्टील में लोहे एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं बताइए। स्टेनलेस जो स्टील है उसमें लोहे एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व और कौन सा रहते हैं। एल्युमिनियम एवं लेड या चांदी एवं निकेल या निकेल एवं क्रोमियम या मैग्नीज एवं क्रोमियम, बताइए क्या रहता है फटाफट बताइए। तो इसका वो रहता है आपका क्या रहता है, निकेल एवं क्रोमियम रहता है। किस क्या रहता है, निकेल एवं क्रोमियम रहता है। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है आपसे पीतल क्या है फटाफट बताइए। जो पीतल है आपका, वो पीतल क्या है, तो पीतल आपका एक क्या है, वो मिश्र धातु है। पीतल जो आपका एक मिश्र धातु किसे कहते हैं, जो कई सारे धातुओं से मिलकर बनते हैं, जो कई सारे धातुओं से मिलकर बनते हैं उसी को मिश्र धातु कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, उसी को मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, तो पीतल कई सारे धातुओं से मिलकर बने। ठीक है, जो एक से अधिक है, तो पूछ रहा है एक से अधिक धातुओं से मिलकर बनते हैं, एक से अधिक धातुओं से मिलकर बनते हैं उसे मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, तो पीतल जो आपका हो गया ये मिश्र धातु है। क्या है, मिश्र धातु। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है बताइए। अम्ल आपसे पूछ रहा है कि अम्ल कौन सा है। पहला है कि CuO, और दूसरा है कि H2SO4 क्या है, और तीसरा आपका है कि तीसरा क्या है, Na2O, और अगला है आपका चौथा कि CaOH के CaOH का होल 2। बताइए कि इसमें से अम्ल कौन है फटाफट बताइए कि इसमें से जो आपका अम्ल है, अम्ल क्या है, H2SO4 का अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र किसका है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होगा, H2SO4। ये किसका, जो H2SO4 किसका सूत्र है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का, किसका, सल्फ्यूरिक अम्ल का, फ्यूरिक अम्ल का आपका रासायनिक सूत्र है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखिए। 25 नंबर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है बताइए। हल्दी, मेथिल ऑरेंज या आपका फेनोलोथिन फेनोलोथिन या इनमें से कोई नहीं। आपका प्राकृतिक जो सूचक है, आपका प्राकृतिक सूचक कौन है, तो प्राकृतिक सूचक आपका हल्दी है। क्या है, हल्दी एक आपका प्राकृतिक सूचक, क्या आपका प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, आपका हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, मेथिल ऑरेंज क्या है, मेथिल ऑरेंज आपका क्या है, तो मेथिल ऑरेंज आपका मानव निर्मित सूचक है, मानव निर्मित सूचक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका क्या है कि -OH क्रियाशील मूलक यौगिक का नाम बताइए। कि -OH क्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम पूछ रहा है। यौगिक का क्या होगा, कीटोन होगा या एल्कोहल होगा या अम्ल होगा या एल्डिहाइड होगा, क्या होगा फटाफट बताइए क्या होगा। फटाफट कमेंट करिए कि इसका 26 नंबर का ऑप्शन क्या होगा। 26 नंबर का सही
आंसर क्या होगा फटाफट बताइए। तो 26 नंबर का आपका सही आंसर होगा कि माइनस माइनस ओ एच का जो अभिक्रियाशील मूलक है उसका यौगिक का नाम होगा एल्कोहल का होगा। क्या होगा? एल्कोहल। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या है? बी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखिए। 27 नंबर आपका प्रश्न है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? बताइए कि जो कैल्शियम आपका कार्बाइड है, कैल्शियम कार्बाइड, वो जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? एल्केन बनाता है, एथेन बनाता है, एथीन बनाता है, एथाइन बनाता है। क्या बनाता है? फटाफट बताइए। वो जो आपका कैल्शियम कार्बाइड है और जब जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है वो तो उसके बाद वो क्या बनाता है? उसके बाद वो एथाइन बनाता है। क्या बनाता है? आपका एथाइन बनाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला 28 नंबर प्रश्न को देखिए। 28 नंबर प्रश्न आपका है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? बताइए कि ओजोन के एक अणु में O2 ओजोन के परमाणु संख्या क्या आता है? O2 ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या पूछ रहा है आपसे। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? फटाफट बताइए। तो ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या होती है आपका वो 3 होता है। कितना होता है? 3। ऑप्शन नंबर आपका सी। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है 28 नंबर प्रश्न को देखिए। 28 नंबर प्रश्न है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु। बताइए ऐसा कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रह जाता है? फटाफट बताइए। तो वो आपका धातु कौन सा है? तो आपका पारा है। पारा जैसे मरकड़ी भी कहते हैं। पारा को हम क्या कहते हैं? पारा को मरकड़ी भी कहते हैं। मरकड़ी ठीक है। तो इसी को हम मरकड़ी भी कहते हैं और पारा भी कहते हैं। ठीक है। तो ये आपका कमरे के तापमान पर रहने वाला धातु है। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला आपका कितना? 30 नंबर आपका प्रश्न देखिए। 30 नंबर आपका प्रश्न है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। बताइए सरलतम हाइड्रोकार्बन जो है आपका क्या है? मीथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। तो क्या होगा? फटाफट बताइए। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन जो आपका होगा वो क्या होगा? तो सरलतम कार्बन हाइड्रोजन जो आपका होगा मीथेन होगा। मीथेन होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल राइट आंसर। 31 नंबर देखिए। 31 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? बताइए क्षारीय ऑक्साइड कौन है? फटाफट बताइए। इनमें से आपका क्षारीय ऑक्साइड कौन है? SO2 NO2 या P2S5 P2O5 या Na2O। आपका बताइए फटाफट बताइए कि आपका इनमें से क्षारीय ऑक्साइड क्या है? 31 नंबर का फटाफट आंसर बताइए। तो आपका जो 31 नंबर का आंसर होगा क्षारीय ऑक्साइड इनमें से जो होगा आपका Na2O ये आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 32 नंबर देखिए। 32 नंबर प्रश्न आपका है कि बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। क्या है? बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। किसका मिश्रण? Na2CO3 Na2 क्या है? बेकिंग सोडा जो है किसका मिश्रण है? तो पहला है Na2CO3 एवं CaO। ठीक है। बताइए किसका है? तो बेकिंग सोडा जो आपका मिश्रण है ये किसका मिश्रण है? फटाफट बताइए। ये आपका मिश्रण हो जाएगा NaH। क्या होगा? NaHCO3 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? टाट्रिक अम्ल। किसका मिश्रण? एवं टाट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? डी। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 33 नंबर आपका क्वेश्चन है न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? बताइए जो न्यूक्लियस शब्द है न्यूक्लियस शब्द ये किनके द्वारा दिया गया है? फटाफट बताइए। न्यूक्लियस शब्द जो आपका है ये आपका दिया गया किसके द्वारा? फटाफट बताइए। तो ये आपका दिया गया है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखिए। 34 नंबर आपका प्रश्न है पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? जो पौधे में भोजन होता है वो आपका स्टार्च के रूप में जमा होता है। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में पौधे में जमा होता है। ठीक है। पौधे में जमा होता है। चलिए पौधे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। तो बताइए पौधों में क्या पाया जाता है? तो पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या? क्लोरो का आपका पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है। क्लोरोफिल। तो बताइए अगला कि पौधे में जो गैसों का आदान प्रदान होता है किसके द्वारा होता है? तो पौधे में जो गैसों का आदान प्रदान होता है गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा? वो रंध्र द्वारा होता है। किसका? रंध्र द्वारा आपका पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका 35 नंबर है कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखित है? बताइए जो द
माइक्रोग्राफिया प्रसिद्ध एक किताब है, वो किसकी है? इसके जो लेखक कौन है बताइए। प्रसिद्ध बुक द माइक्रोग्राफिया के लेखक कौन है? फटाफट बताइए, जो इसके लेखक है वो कौन है? तो इसके जो लेखक है वो आपका क्या है? वो आपका है रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट हुक। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए आपका बस बस 35 ही प्रश्न थे। ठीक है, तो साइंस में आपका कितना प्रश्न था? 35 में बताए आप कितना सही कर पाए? जल्दी जल्दी बताइए कि आप 35 में कितना सही कर पाए। ठीक है, आप कितना प्रश्न पहले से आपका याद था? क्या प्रश्न को याद उद करते हैं या बस खाली क्वेश्चन वीडियो को देख के छोड़ देते हैं? ठीक है, तो खाली वीडियो को आपको सीख है, आप खाली क्लास करके नहीं 400 प्लस ला सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या होगा? उसके लिए आपको घर पे पढ़ना होगा। ठीक है, उसके लिए आपको घर पर पढ़ना होगा। कितना पढ़ना होगा सर? लगभग 8 से 10 घंटा आपको पढ़ना होगा। 8 से 10 घंटा पढ़ना होगा, क्योंकि आपके पास अब समय नहीं है। आपके पास कितना समय है? महीना एक महीना 10 दिन 15 दिन ऐसे लगभग आपके पास समय है। ठीक है, मस्त आपके पास समय कितना है? 40 से 42 दिन लगभग आपके पास समय। ठीक है, तो इस समय में आपको एकदम पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एकदम पूरा भरपूर मेहनत करिए। ठीक है, मेहनत करेंगे, मेहनत जब करेंगे मेहनत, तो रिजल्ट अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो मेहनत जब करेंगे तो रिजल्ट अपने आप बन जाएगा। लोग क्या करते हैं? रिजल्ट के पीछे भागते हैं। रिजल्ट के पीछे आपको नहीं भागना। आपको किसके पीछे भागना है? आपको भागना है मेहनत के पीछे। मेहनत के पीछे आप अगर भागेंगे ना, तो रिजल्ट आपके पीछे दौड़ के भागेगा। तो रिजल्ट यानी कि परिणाम, जो आपका परिणाम होगा, परिणाम वो आपके पीछे दौड़ के आएगा। ठीक है, तो आपको रिजल्ट के पीछे नहीं भागना, आपको मेहनत के पीछे भागना है, तो रिजल्ट आपके पीछे दौड़ के आएगा। ठीक है, तो रिजल्ट आपके पीछे दौड़ के भागा आएगा। ठीक है, चलिए आप क्या देखेंगे? आप एसएसटी के प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, एसएसटी को प्रश्न देखेंगे, उसके बाद मैथ का प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए एसएसटी के प्रश्न को देखते हैं। चलिए देखिए, सोशल साइंस के प्रश्न संख्या 1 को देखिए। सोशल साइंस का प्रश्न संख्या 1 है आपका कि एशिया और यूरोप के बीच कौन कौन प्राचीन स्थल व्यापारी मार्ग है? बताइए, एशिया और जो आपका यूरोप के बीच है, कौन सा प्राचीन स्थल मार्ग है? बताइए, पहला आपका सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरी पथ या दक्षिणी पथ? एशिया और यूरोप के बीच जो है प्राचीन स्थल है वो कौन सा है? वो तो आपका होगा रेशम मार्ग का होगा, रेशम मार्ग, रेशम मार्ग। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखिए। 2 नंबर है कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था? तो बताइए, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन? जो चौरी चौरा कांड है वो आती है क्या? यूपी में एक जगह है चौरी चौरा कांड नामक। वहीं पर क्या होता कि जो आपका जो चौरी चौरा कांड नामक का एक स्थान है। ठीक है, तो वहीं पर चौरी चौरा नामक तो एक स्थान है, वहीं से जो ये सब आंदोलनकारी ये सब गुजर रहा था। तो इस पर जो पुलिस है ना, पुलिस वहाँ पर अंग्रेज पुलिस, वो लाठी बरसा दिया। तो ये सब पूरा गुस्सा आ गया था। जो आंदोलनकारी था आपका सारा गुस्सा आ गया था, एकदम पूरा गुस्सा आ गया था। तो क्या किया? सब एकदम थाना में घुस गया। सब थाना में घुस करके पूरा थानवे में आग लग गया था। क्या कह रहा था? पूरा थानवे में आग लग गया था। एकदम पूरा थानवा को एकदम जला के भस्म कर दिया था। इसमें बहुत सारे जो पुलिसकर्मी थे वो जल के मर गए थे वहीं पर। ठीक है, तो उसके बाद जो महात्मा गांधी जी थे ना, वो अपना आंदोलन को वापस ले लिए थे। तो कौन सा आंदोलन को वापस लिए थे? तो महात्मा गांधी वो सहयोग आंदोलन उस समय चला रहे थे। कौन सा आंदोलन चला रहे थे? तो वो सहयोग आंदोलन को चला रहे थे। तो उस आंदोलन को वापस ले लिए, क्योंकि महात्मा गांधी जो थे वो किसका वो है कि शांतिवादी, जो शांति से काम करे, वो उसका नरम दल। महात्मा गांधी का क्या है? नरम दल, नरम दल है। ठीक है, नरम दल है। महात्मा गांधी नरम दल के आदमी थे। ठीक है, तो इसलिए वो चाहते थे कि कोई भी हंगामा ना हो, कोई भी कांड वगैरह ना हो, और आराम से जो है हो जाए काम। लेकिन वहाँ पर क्या घटना घट गया, जिसके कारण फिर महात्मा गांधी ने उस सहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, उस सहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। 3 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो मजदूर दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो आपको मनाया जाता है 1 मई को। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 4 नंबर आपका प्रश्न क्या है कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश थे। जो वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेश है वो कितना है, तो वो आपका है मात्र 8। कितना है, 8 है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न को देखिए। 5 नंबर आपका प्रश्न है कि सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ। जो सूचना का अधिकार है ये कानून कब बना आपका, सूचना का अधिकार कानून जो है वो आपका कब बना, तो वो आपका कब बना, तो 2005 में बना। कब बना था, तो 2005 में सूचना का अधिकार कानून को पारित किया गया था। ठीक है, तो 6 नंबर प्रश्न को देखिए। 6 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा था लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। बताइए, ये प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं, तो इसका कमेंट फटाफट कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा फटाफट बताइए कमेंट में। अगर आप पूरे ये डे 1 से आपका डे 6 तक किए होंगे तो आपका ये जवाब एकदम, ये सवाल फटाफट इसका आंसर आपको पता होगा। ठीक है, तो बताइए कि किसने कहा था लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, तो ये कहने वाला अब्राहम लिंकन थे। कौन, अब्राहम लिंकन। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त है। बताइए, जो पंचायती राज संस्था है उसको संवैधानिक दर्जा किस संविधान के किस संशोधन से संबंधित है। 72वां संशोधन, 73वां संशोधन, 74वां संशोधन या 75वां संशोधन। तो बताइए, तो आपका क्या होगा, तो 73वां संशोधन में। ठीक है, 73 संशोधन, 73वां। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। 8 नंबर आपका प्रश्न क्या है, तो 8 नंबर प्रश्न है भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है। जो भारत में लोकतंत्र की सफलता जो नहीं हो पा रही उसमें बाधा क्या आ रही, क्या है? और शिक्षा है, गरीबी है, बेरोजगारी है, इनमें से सभी है। तो जो भारत के लोकतंत्र में सफलता का बाधा है तो इनमें से सभी है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। शिक्षा के कारण भी, गरीबी के कारण भी और बेरोजगारी के कारण भी भारत के लोकतंत्र सफल नहीं हो पा रहे। ठीक है, तो इनमें से सभी दिक्कत है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर देखिए। 9 नंबर आपका बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। तो बिहार में जो रज्जू मार्ग है देखिए वो राजगीर में। तो इसके लिए हम एक ट्रिक बताएं। देखिए, रोज से आपका क्या होगा, रोज से रज्जू होगा, रोज से राजगीर होगा। ठीक है, यानी कि रोज से रज्जू, रोज से राजगीर। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिए। 10 नंबर प्रश्न है कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ था। बताइए कि सासाराम नगर जो था उसका विकास कब हुआ था, तो उसका जो विकास हुआ था आपका हुआ था मध्य युग में। कब हुआ था, मध्य युग में। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मध्य युग में हुआ था। ठीक है, 71 नंबर की गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है किससे। जो गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय है किससे संबंधित है, रिहंद बांध से, हीराकुंड बांध से, भाखड़ा नागर बांध से, नरोड़ा बांध से, किससे। जो आपका गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय है वो किससे संबंधित है, फटाफट बताइए। वो जो आपका संबंधित है वो आपका संबंधित है भाखड़ा नागल बांध से। किससे, भाखड़ा नागल बांध। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ठीक है, 12 नंबर देखिए। 12 नंबर है सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य कौन सा है। सर्वाधिक भूस्खलन, जो आपका भूस्खलन यानी कि जो जहाँ पर भूमि है वो भूमि क्या होता है, भूमि जो है धस जाता है। भूमि आपका क्या होता है, भूमि आपका धस जाता है। ठीक है, भूमि आपका धस जाता है, वो सर्वाधिक कहाँ है, तो पहला उत्तराखंड, उड़ीसा, झारखंड या मध्य प्रदेश। वो आपका जो है कहाँ है, तो आपका उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका देखिए ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखिए। 13 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। 13 नंबर आपका प्रश्न क्या है, तो देखिए 13 नंबर का जो प्रश्न है वो है कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा पड़ता है। तो बताइए, बिहार में हर वर्ष क्या होता है, हर वर्ष बोलिए कि बिहार में जो आपका बिहार में लगभग हर वर्ष है कि बिहार में हर वर्ष क्या होता है कि आधा जो आपका बिहार है वो पानी यानी कि बाढ़ में डूब जाता है और आधा बाढ़ जो आपका बिहार है सूखा के मारे वो तो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो बताइए कि बिहार का कौन सा भाग है जो सर्वाधिक सूखा पड़ता है। बिहार के कौन से भाग में सबसे ज़्यादा सूखा पड़ता है, तो वो आपका हो जाएगा कौन सा, दक्षिण बिहार। कौन सा, दक्षिण बिहार। आपका दक्षिण
दक्षिण बिहार होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण बिहार जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं दक्षिण बिहार में, जैसे मुंगेर वाला हो गया, मुंगेर हो गया आपका, इधर बांका हो गया, ये सब आपका दक्षिण बिहार में पढ़ते हैं, ठीक है। हमारे इधर सुखाड़ हल्का फल्का आता है, ज़्यादा तो नहीं आता लेकिन हल्का होता है, ठीक है। तो आपका क्या होगा? दक्षिण भारत। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है कि 1771 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? बताइए, 1771 ईस्वी में आपकी कौन सी संधि हुई थी? तो 1771 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। किसकी? तो फ्रैंकफर्ट की। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाए, ठीक है। 15 नंबर देखिए, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित हुई? 1800 क्रांति के बाद जो फ्रांस में शासन स्थापित हुआ, किस प्रकार का? फटाफट बताइए, कौन सा कैसा किस प्रकार का शासन व्यवस्था स्थापित हुआ? पहला संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, या गणराज्य, या अधिनायक बाधक। बताइए कौन सा होगा? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। तो आपका क्या होगा? तो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, संघीय शासन व्यवस्था अति हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर देखिए, 16 नंबर, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बताइए, रूस के जो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व था वो किसने किया था? फटाफट बताइए। वो जो आपका किसने किया था? लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका यह होगा, ये बिल्कुल ही सही, आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर देखिए, 17, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? बताइए कि भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना है वो आपका करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है कि CSO यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी ए, ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न को देखिए, क्या है आपका अगला प्रश्न? 18 नंबर, 18 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन पिछड़ा राज्य है? पिछड़ा राज्य आपका कौन है? तो पिछड़ा राज्य में आपका पहला नंबर आपका आता है बिहार, ठीक है। पिछड़ा राज्य में सबसे पहला नंबर में आपको कौन आता है? तो बिहार आता है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद चलिए 19 नंबर है कि आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? आर्थिक क्रिया का उद्देश्य क्या है? मनोरंजन, समाज सेवा, या परोपकार, या जीवोपचार, जीवोपार्जन। बताइए, तो आर्थिक क्रिया का आपका उद्देश्य है वो क्या है? फटाफट बताइए। तो आर्थिक क्रिया का आपका उपदेश है कि जीवोपार्जन। ऑप्शन नंबर जीविक जी जीविकोपार्जन। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखिए। 20 नंबर आपका प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो भारत की जो राष्ट्रीय आय थी उसका सर्वप्रथम अनुमान लगाने वाला कौन था? दादा भाई नौरोजी किया। तो कौन था? दादा भाई नौरोजी। तो प्रत्येक व्यक्ति कितना बैठा था? प्रत्येक व्यक्ति 20 रुपया बैठा था। आय जो प्रत्येक व्यक्ति का बैठा था कितना बैठा? तो 20 रुपया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी थी? बताइए कि क्या है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली जो संस्था है वो कौन सा है? संस्था कौन सा है? फटाफट बताइए। वो संस्था आपका भूमि विकास बैंक। कौन है? भूमि विकास बैंक। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न के 22 नंबर, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बताइए कि उपभोक्ता अधिकार दिवस जो आपका है वो कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस आपका 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है वो अधिक सिंचाई है, ठीक है। वो क्या है? अधिक सिंचाई के कारण पंजाब का जो भूमि है वो निम्नीकरण हो गया, खराब हो गया, ठीक है। किसके कारण? तो अधिक सिंचाई के कारण पंजाब का भूमि खराब हो रहा है, ठीक है। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए। आपका 14 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है? तो 14 नंबर हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो 14 नंबर आपका क्वेश्चन है, सोपानी कृषि प्रचलित है कहाँ? सोपानी कृषि जो आपका प्रचलित है उत्तराखंड में। सोपानी कृषि किस जगह पर होता है? सोपानी कृषि जो आपका होता है, सोपानी कृषि वो आपका ढालूनुमा जगह पर होता है, जैसे पहाड़ पर्वत तो ढाल जैसे जगह पर होता है, ढालूनुमा, ठीक है। तो ये उत्तराखंड में आपका प्रसिद्ध है, ठीक है, उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाए। 25 नंबर देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है? बिहार में मिट्टी पाई जाती है वो कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में जलोढ़ मिट्टी की मात्रा अधिक है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है बिहार में, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला आपका प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न का जो है वो क्या? अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न, आयुर्वेदिक का जनक क्या? आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? आयुर्वेद का जो जनक है
चरक को कहा जाता है, चरक को चरक संहिता में लिखा गया आयुर्वेद का बहुत सारा ज्ञान दिया है, ठीक है। तो आयुर्वेद का जनक जो है वो चरक को कहा जाता है। चलिए 27 नंबर, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है, ठीक है। बिहार में कितना प्रतिशत क्षेत्र में वन है, ठीक है। तो बिहार में जो वन का परसेंट है वो कितना, मात्र 7% है, ठीक। मात्र 7% आपका बिहार के क्षेत्रों पर वन है। कितना परसेंट में, मात्र 6-7। बढ़िया पर्यावरण के लिए कितना परसेंट में आपका वन होना चाहिए, तो आपका 35% में आपका वन होना चाहिए। कितना, 35% में, ठीक है। लेकिन बिहार में कितना है, तो 7%, ठीक है। सोच लीजिए बिहार का पोल्यूशन का क्या हाल होगा। तो चलिए 28 नंबर प्रश्न देखा। 28 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है, बताइए कौन सा लोह युक्त खनिज का उदाहरण है, फटाफट बताइए। आपका पहले मैग्नेटाइट या आगभरक या बॉक्साइड या चूना पत्थर, बताइए। इसका जो आपका लोह युक्त खनिज है, युक्त खनिज वो क्या है, तो लोह युक्त खनिज आपका मैग्नेटाइट ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 29 नंबर दिए, सबसे घटिया कोयला कौन सा है, सबसे घटिया कोयला कौन सा आपका, तो सबसे घटिया कोयला आपका पीट है, पीट। और सबसे बढ़िया कोयला, सबसे हाई क्वालिटी का कोयला आपका एंट्रासाइड। इसमें ज़्यादा आपका क्या होता है, कार्बन की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। एंट्रासाइड में आपका कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो चलिए सबसे घटिया पूछ रहा है, तो सबसे घटिया होगा पीठ, ठीक है। कोयला का प्रकार कितना, कोयला 6 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, तो कोयला 6 प्रकार का, सॉरी कोयला 3 प्रकार का आपका, लिग्नाइट नहीं, बिटुमिनस, पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइड और आपका क्या होगा, तो कोयला आपका 3 प्रकार की होता है, कोयला आपका 3 प्रकार का होता है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका क्या, अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो 30 नंबर आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है, बताइए कौन सा फसल जो है रोपण फसल नहीं। पहला रबर, गन्ना, गेहूँ, चाय, बताइए। पूछ रहा है आपका रोपण फसल, आपसे बोलिएगा तो सब रोपिए को फसल उगाते हैं, तो रोपने को रोपण फसल नहीं कहते, ठीक है। रोपण फसल कौन सा नहीं, बताइए। तो रोपण फसल जो आपका है, गेहूँ का रोपण फसल नहीं है, ठीक है। ये जो गेहूँ हम रोपते हैं किसके लिए पर्पल से, ये खाने के पर्पल से रोपते हैं, ठीक है। आपके खाने से रोपने का मतलब क्या है कि आप रोप के उसे बेच दे, डायरेक्ट बाजार में बेचें, ठीक है, उसे खाए नहीं। जैसे आपका रबर हो गया, गन्ना हो गया, चाय हो गया। गन्ना भी आप कभी खाने के उद्योग से लगाते हैं, चाय कभी आपके खा पीने के ना है, ये सब की बेचने की अथी लगाते बेचने के लिए, ठीक है। जो आपका गेहूँ है वो आपका खाने वाला फसल है, खाद्यान्न फसल। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 31 नंबर देखिए, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी, भारत में सबसे ज़्यादा खाने वाला फसल कौन सा है, तो भारत में सबसे खाने वाला फसल है धान। उसके बाद आपका गेहूँ है, ठीक है। तो चलिए SST में हम 31 प्रश्न नहीं रखते, बताइए 31 में आप कितना सही कर पाइए, 31 में आपका कितना सही हो पाया, फटाफट बताइए, ठीक है। लिख के एकदम SST लिखिए, SST और लिखिए कि 31 बटे इतना, ठीक है। बिना लिखे आप लोग मत जाइएगा, ठीक है, बिना लिखे आज नहीं जानेंगे। तो चलिए आप क्या, अब आपका आ गया मैथ, ठीक है, आपका आ गया आज मैथ। तो चलिए मैथ के प्रश्न को देखते हैं, ठीक है, मैथ का प्रश्न को देखते हैं। चलिए मैथ में जो आपके प्रश्न की संख्या रहेगी, मैथ में आपका प्रश्न की संख्या कितना रहेगा, तो मैथ में मात्र हम 10 प्रश्न रखेंगे। कितना, 10 प्रश्न। बोलिए सर इतना कम प्रश्न रखेंगे तो फिर मैथ में 50/50 मेरा कैसे आएगा। मैथ में 50 का जो आपका ऑब्जेक्टिव में 50/50 लाने का सपना वो कैसे पूरा होगा। तो हाँ भाई ना, हम आपका सब सपना पूरा करेंगे, ठीक है। तो मैथ में हम क्या है, मैथ का जो 500 का एक सीरीज लाएंगे, जिसमें मैथ का सिर्फ मैथ का प्रश्न पढ़ाएंगे, मैथ का 500 ऑब्जेक्टिव देंगे, जिसमें से आपका 50 एकदम ऑब्जेक्टिव फिक्स हो जाएगा, ठीक है। 50 ऑब्जेक्टिव एकदम ऐसे खड़े आपको मार के आइएगा, खड़े ऐसे जाइएगा, मार के आइएगा 50 को, ठीक है। तो वो 500 प्रश्न आपका है, प्रश्न आपका तैयार कर रहे हैं जल्दी। आप जैसे कल तो आपका 1 जनवरी है, तो कल नया साल का आपका छुट्टी है, तो आपका ये 4 से 5 तारीख के अंदर अंदर ये आपका जो 500 का सीरीज है मैथ का जो आपका 500 क्वेश्चन है, 500 क्वेश्चन वो हम करा देंगे, ठीक है। 4 से 5 तारीख के बीच में आपका 4 से लेकर 5 तारीख के बीच में वो आपका मैथ का सीरीज आती क्वेश्चन 500 करा देंगे। अगर 4 से 5 तारीख नहीं हुआ तो आपका 5 से 10 के बीच में पक्का करा देंगे, एकदम कन्फर्म पक्का। इससे 10 से कभी भी ज़्यादा नहीं होने देंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद आपका आएगा एग्जाम युद्ध सीरीज आएगा। एग्जाम युद्ध सीरीज में आपका क्या होगा, बताइए। एग्जाम युद्ध जो आपका सीरीज आएगा उसमें क्या होगा, उसमें जितना भी आपका 2 अंकीय प्रश्न है, कितना 2 अंकीय प्रश्न सारा का एकदम पूरा भरपूर एकदम बढ़िया से तैयारी कराया जाएगा, ठीक है। तो हम क्या, जितना भी प्रश्न आपका सारा एकदम भरपूर तैयारी कराया जाएगा, ठीक है। कौन सा सीरीज के अंतर्गत, वो एग्जाम युद्ध सीरीज के अंतर्गत, ठीक है। एग्जाम युद्ध जो सीरीज रहेगा उसके अंतर्गत आपका सारा एकदम 2 अंकीय प्रश्न का तैयारी कराया जाएगा, ठीक है। 2 अंकीय प्रश्न का तैयारी कराया
जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैथ के प्रश्न को लगाते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न है कि यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर सी है तो ए बराबर नॉट डेट जीरो। तो इसके मूल अल्फा और बीटा तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। क्या पूछ रहा है आपसे? अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, फटाफट बताइए। तो अल्फा प्लस जो आपका बीटा का मान होता है क्या, माइनस बी बटे ए होता है आपका। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस आपका बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर देखिए। 2 नंबर, यदि समीकरण 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर जीरो है तो जीरो का एक मूल क्या है, जीरो का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल होगा। बताइए दूसरा मूल क्या होगा। अगर पहला मूल 1/3 है तो दूसरा मूल पूछ रहे, तो दूसरा मूल आपका क्या होगा, तो दूसरा मूल जो हो वो आपका क्या होगा, तो दूसरा मूल आपका 3 होगा। कितना, 3 होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला आपका प्रश्न क्या है कि यदि द्विघात समीकरण 9x² प्लस 6x प्लस 4 बराबर का मूल वास्तविक एवं समान हो तो के का मान बताइए। जब मूल वास्तविक और समान हो तो के का मान निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो मूल जब वास्तविक और समान हो जाए तो के का जो मान होगा 2 या -2 होगा। क्या, 2 या -2 होगा। क्या होगा, 2 या -2। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न देखिए। 4 नंबर है कि द्विघात समीकरण 4y² प्लस 4y प्लस 1 तो मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो मूलों का गुणनफल बताइए कि जो मूलों का गुणनफल है आपका 1/4 होगा। कितना होगा, 1/4 होगा। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर है। 5 नंबर का बताइए कि यदि x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1 ये समांतर श्रेणी में हो तो x का मान बताइए। तो x का जो आपका मान होगा क्या होगा, तो x का मान आपका 3 होगा। x का मान आपका 3 होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 6 नंबर प्रश्न आपका क्या है, 6 नंबर समांतर श्रेणी क्या है। 6 नंबर का पहला देखिए। 6 नंबर का प्रश्न है समांतर श्रेणी 0, -4, -8, -12 का सार्वंतर यानी कि आपका से क्या पूछ रहा है, डी। ठीक है, डी निकालने का क्या फॉर्मूला है, डी निकालने का फॉर्मूला है A2 - A1 बराबर A2 - A1 बराबर क्या होगा, A2 - A1 बराबर डी होता है। तो बताइए आपका A1 कौन, A1 0 है, A2 आपका -4 है। तो क्या होगा, -4 में 0 घटा देंगे, -4 में 0 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 0 को अगर पहले 0 हो जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, सी। ठीक है, देखिए 0 में अगर देखिए क्या है कि A1 माइनस A2 तो क्या है, A2 में A1 को घटाना। तो A2 क्या है आपका -4, A2 आपका -4 है और घटाना किसको, 0 को। तो अब जब -4 में 0 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, तो -4 ही बचेगा। आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न समांतर श्रेणी 14, 9, 14, 9, 4, -1, -6 डॉट का 12वां पद पूछ रहे हैं। तो डॉट का 12वां पद क्या होगा, जल्दी जल्दी बेटे। देखिए क्या आपको पहले ए का मान क्या होगा, ए का मान आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, ए का मान आपका 14 हो गया और डी का मान A2 - A1। तो A2 का मान कितना है, 9 और A1 का मान 14 है। तो 9 में 14 गया तो -5। तो ए का मान आपका कितना, ए का मान आपका 14 और डी का मान जो आपका -5 हो गया और यह 12। तो ए एन का मान आपका कितना, ए एन का मान आपका 12 हो गया। ठीक है, तो ए एन का मान 12 हो गया तो इसका सूत्र लिख दीजिए। क्या है सूत्र, A n बराबर A प्लस माइनस ए प्लस माइनस ये ऐसे है। तो उसके बाद क्या है, जो इसका पद निकलेगा, क्या निकलेगा, इसका जो पद निकलेगा आपका वो निकलेगा कितना, -50 निकल जाएगा। ठीक है, -50। ऑप्शन नंबर आपका है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए देखिए 9 नंबर प्रश्न की वाई अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु 4, 2 से दूरी है, दूरी 5 है, निम्नलिखित में से कौन है बताइए। ये देखिए वाई अक्ष, देखिए मान लीजिए एक ये अक्ष है, क्या है, ये अक्ष है, वाई अक्ष है। ठीक है, जिसकी बिंदु है, बिंदु कितना 0, 1, 2, 3, 4 है। ठीक है, इसका जो दूरी है वो 5 है। तो बताइए इनमें से कौन होगा। तो वाई अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु 4, 2 से दूरी 5 है तो निम्नलिखित में से कौन होगा। तो निम्नलिखित में से जो आपका होगा वो क्या होगा,
तो वो आपका क्या होगा फटाफट बताइए। तो वो आपका होगा 0, -1। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर आपका यदि आर 5.6 बिंदु हो तो इसका तो 10 नंबर का जो आपका आंसर होगा, 10 नंबर का क्या होगा, तो 10 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए पता है मैं मैथ बढ़िया से हम नहीं पढ़ा पाए, ठीक है। तो मैथ में जो है थोड़ा बढ़िया से नहीं पढ़ा पाए क्योंकि आज मैथ में नर्वस हो गए थे, नर्वस, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, उसके लिए माफ़ी मांग रहा हूँ कि बढ़िया से मैथ नहीं पढ़ाया, हम खुद माफ़ी मांग रहे हैं आपसे कि जो अभी आपको मैथ पढ़ाए बिल्कुल बेकार, हम बेकार पढ़ाए, हम खुद बोले कि आपको जो अभी मैथ पढ़ाए हम बिल्कुल बेकार पढ़ाए, ठीक है। तो इससे क्षमा चाहता हूँ क्योंकि अभी हम जो पूरा नर्वस हो गए, पूरा नर्वस, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं अभी आपका संस्कृत SN के संस्कृत को देखते हैं, ठीक है। तो चलिए मैथ का जो हम सीरीज लाएंगे 500 वाला, तो उसमें एकदम बिल्कुल आपको एक एक क्वेश्चन को एकदम समझा के बना के बताएंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन भी अगर आपको हम नहीं समझाए तो आपको एकदम वीडियो छोड़ के चल जाइएगा, वीडियो छोड़ के चल जाइए बिल्कुल, ठीक है। तो एकदम बिल्कुल एकदम वीडियो छोड़ के चल जाइए, कोई नहीं देखिएगा, एक भी वीडियो मत देखिएगा कि एक एक क्वेश्चन आपको एकदम समझा के बनाएंगे, ठीक है। इसके लिए समझ आता हूँ इस, ठीक है। तो चलिए अब संस्कृत के प्रश्न को देखते हैं, संस्कृत के प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए संस्कृत के प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं, संस्कृत के प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। तो संस्कृत का प्रश्न संख्या 1 है आपका कि अहो अमीशम की कारणी शोभनम, क्या है, सॉरी क्या है कि अहो अमीशम किम कारणे सिरप्राहीना। तो ये जो आपका ये जो आपका पद है ये किस पुराण से लिया गया बताया। अहो अमीशम जो आपका पद है, अहो अमीशम, ये किस पद से लिया गया है। तो ये आपका विष्णु पुराण से लिया गया है, या नारद पुराण से, या मार्कंडेय पुराण से, या आपका भागवत पुराण से। जो अहो अमीशम किम कारणी में है, किम कारणी में, ये आपका भागवत पुराण से लिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखिए, 2 नंबर आपका प्रश्न है कि विभिन्न विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं। एकता भाव से, या वैमनस्य भाव से, शत्रुत्व भाव से, या कपट भाव से। जो आपका विभिन्न जाति और धर्म के लोग हैं वो भारत में कैसे रहते हैं, तो भारत में एकता के भाव से रहते हैं। कैसे भाव से, एकता के भाव से। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिए, 3 नंबर का सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है बताइए। जो आपका सप्तपदी कर्मकांड है ये आपका किस संस्कार में होता है, ये आपका विवाह संस्कार में होता है, ठीक है। विवाह संस्कार बताइए आपका प्लाजा होम जो आपका होम होता है ये कौन सा संस्कार में होता है, ये पता फटाफट बताइए। प्लाजा होम भी आपका विवाह संस्कार में ही होता है, ठीक है। प्लाजा होम आपका विवाह संस्कार में ही होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर आपका प्रश्न क्या है, तो 4 नंबर प्रश्न को देखिए। 4 नंबर आपका जो प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार है। भारतीय संस्कृति में जो कुल कितना संस्कार है, कुल 16 संस्कार है। कितना, 16 संस्कार है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। 5 नंबर देखिए, विनय किसका नाश करता है बताइए कि विनय जो है ये किसका नाश करता है, फटाफट बताइए। तो विनय आपका किसका, कीर्ति का, आचरण का, धर्म का, या आकृति का। जो विनय है वो आपका आकृति का नाश करता है, कीर्ति का। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 6 नंबर देखिए, 6 नंबर उत्तम शांति क्या है, क्षमा, धर्म, अहिंसा, विद्या। पता बताइए फटाफट कि उत्तम शांति जो है वो क्षमा ही है, ठीक है। उत्तम शांति आपका क्या है, तो उत्तम शांति आपका क्षमा है, क्षमा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बिल्कुल ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 7 नंबर देखिए, 7 नंबर है क्या कि अयोस्तम में कौन सा संधि विच्छेद है बताइए फटाफट कि अयोस्तरम अस्योत्रम क्या, अस्योत्रम में कौन सा संधि है, फटाफट बताइए कि अस्योत्रम में जो संधि है आपका वो स्वर संधि है। कौन सा संधि है, तो वो आपका स्वर संधि है, ठीक है, स्वर संधि। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न देखिए, 8 नंबर प्रश्न आपका है कि किस शब्द में वी उपसर्ग, इस शब्द में वी उपसर्ग बताइए। पहला आपका क्या है कि विकास, या वेद, या विनय, या व्यवहार। बताइए कौन सा जो होती है शब्द है बी उपसर्ग। देखिए बी उपसर्ग में अगर उपसर्ग का क्या लगता है, उपसर्ग आपका पहले लगता है, ठीक है। प्रत्यय आपका जो प्रत्यय होता है, प्रत्यय आपका होता है वो बाद में लगता है, ठीक है। तो देखिए बी को निकाल दीजिए तो विकास को देखिए, बी को निकाल दीजिए तो आपको बचेगा काश, ठीक है।
तो वेद में तो पहले रिचर्ड वेद नहीं होगा, बी नहीं, बी को निकाल दीजिए नहीं बचेगा, ठीक है। तो व्यवहारा भी नहीं होगा, तो बताइए क्या होगा, फटाफट बताइए, ए होगा या सी होगा। तो 8 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर का बी होगा, वेदा। वेदा में आपका क्या, बी का ऑप्शन है, ठीक है। इसी तरह फंसाया जाता है बाबू, सोच लीजिए कि वेदा में आपका कौन सा, बी बोलिएगा, वेदा में बी ऑप्शन है तो बी कैसे, वेदा में बी प्लस दे, बी प्लस दे से बेदा हो जाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी होगा, ठीक है। तो चलिए 9 नंबर देखिए, 9 नंबर आपका किस समास का पहला पद अवयव होता है, बताइए कौन सा समास का पहला पद अवयव, मतलब जो पहला पद आपका होता है क्या होता है, पहला पद प्रधान बोल दीजिए, प्रधान बोल दीजिए या उपसर्ग बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए। तो जो आपका पहला पद अवयव होता है वो अव्ययी भाव के होता है, किसका, अव्ययी भाव। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। 10 नंबर देखिए, चतुर्थ, चतुर्थ द्वंद्व का उदाहरण कौन सा, बताइए चतुर्थ द्वंद्व का जो उदाहरण आपका क्या है, धर्मार्थ कामना, धर्मार्थ कामना, धर्मार्थ कामना। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखिए, 11 नंबर आपका प्रश्न है कि किस समास में, सॉरी किस शब्द में आई अंग अंग आई अंग सॉरी 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 अंग क्या है, अंग 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 उपसर्ग है, बताइए। और अंग उपसर्ग है, पहला अहंकार, 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 आज ही या आपका क्या है, आज कमा, आज कमा या आजा, आज गवम, आज गवम। तो बताइए किस आपका क्या है कि किस शब्द में अहंग आंग उपसर्ग है, फटाफट बताइए। 11 नंबर का क्या होगा, तो 11 नंबर का ऑप्शन नंबर का ए ऑप्शन, अहंकारा में अंग उपसर्ग, अहंकारा में अंग उपसर्ग, अहंकारा में हाँ उपसर्ग है, ठीक। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पारण की दुर्गमम, दुर्गमम में सब, दुर्गमम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बताइए। दुर्गमम यानी कि दूर, क्या होगा, दूर, दूर, दूर प्लस गमम, क्या होगा, दूर प्लस गमम। फटाफट क्या होगा, फटाफट बताइए कि दुर्गमम में क्या होगा। तो दुर्गमम में जो होगा आपका दूर प्लस गमम यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। 13 नंबर देखिए, 13 वाही, वाही के योग, वाही का योग कौन सी विभक्ति है, बताइए वाही का योग कौन सा विभक्ति है, फटाफट बताइए। तो वाही का योग जो है आपका पश्चिमी विभक्ति है, कौन सा, पश्चिमी विभक्ति है, पश्चिमी विभक्ति, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, 14 नंबर है कि तुम यार्था भावनता भावन भाव भाव चंता, भाव्य चंता सूत्र से चतुर्थी विभक्ति किस वाक्य में प्रयुक्त है, किस वाक्य में चतुर्थी विभक्ति है, फटाफट बताइए। तो आपका जो है कि छात्र पठनाय पठनाय विद्यालय गच्छन्ति, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 15 नंबर आपका लास्ट, सॉरी 15 नंबर प्रश्न आपका क्या है, तो 15 नंबर प्रश्न को देखिए क्या है। चलिए 15 नंबर का प्रश्न क्या था, देखिए 15 नंबर प्रश्न था कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है, बताइए। जो कर्ता कारक होती है उसमें कौन सी विभक्ति होती है, तो कर्ता कारक में आपका प्रथमा विभक्ति होती है, कौन सा विभक्ति, प्रथमा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, तो अगला प्रश्न आपका देखिए, अगला प्रश्न है कि भवतः शब्द के सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा है, बताइए। भवतः शब्द के सप्तमी विभक्ति का आपसे रूप पूछ रहा है, पहला भवतः, भवतसु, भवतः नाम या भवत क्या होगा, फटाफट बताइए। तो आपको फटाफट बताइए कि भवतः शब्द के सप्तमी विभक्ति का रूप जो आपका पूछ रहा है, तो सप्तमी विभक्ति का जो आपका रूप होगा वो क्या होगा, तो सप्तमी विभक्ति का रूप होगा भवतसु, भवतसु। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। 17 नंबर देखिए, 17 नंबर है सखा, सखा पद का मूल रूप क्या है, सखा पद का मूल रूप क्या है, मित्रत्व, सखा, सखी या सखीन, सखीन। बताइए सखा शब्द का मूल रूप पूछ रहे हैं आपसे, जो सखा शब्द का आपका मूल रूप है वो आपका क्या है, तो आपका मूल रूप है सखी। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर है, क्या है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 18 प्रश्न को देखिए, 18 प्रश्न है कि विभेति, विभेति, विभेति में कौन सी धातु है, बताइए विभेति में कौन सी धातु है, विद, विद धातु, भी धातु, भिक्ष धातु या भू धातु, बताइए। आपका विभेति, विभेति में जो आपका धातु है वो कौन सा धातु, तो उसमें आपका वी धातु, भी। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न का आपका 19 नंबर प्रश्न को देखिए, दृश्य धातु के लिट लकार का रूप कौन सा है, बताइए कि दृश्य, दृश्य धातु के
लीरिट लकार का रूप पूछ रहा है। लीरिट लकार का रूप क्या है? तो लीरिट लकार का जो आपका रूप होगा द्रक्षति 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 द्रक्षति। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला 20 नंबर प्रश्न को देखिए। 20 नंबर आपका प्रश्न है कि किस शब्द में अनियर प्रत्यय है? बताइए किस शब्द में अनियर प्रत्यय, फटाफट बताइए। अनियर प्रत्यय कौन सा शब्द में? स्थानम या दात्यम दात्यवम या कर्यम या पठनीयम। बताइए किस शब्द में आपका अनियर प्रत्यय, फटाफट बताइए। तो आपका अनियर प्रत्यय है जो वो कौन सा है? वो पठनीयम पठनीयम शब्द में। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी आपका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिए कि डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की थी? बताइए कि डीएवी जो आपका विद्यालय है, डी ए आपका बी, ठीक है, डीएवी विद्यालय है, इसकी स्थापक कौन है? संस्थापक कौन है? फटाफट बताइए इसकी स्थापना किसने किया था? इसकी जो स्थापना किए थे वो स्वामीनाथन के दयानंद के अनुयायियों यानी कि शिष्य बोल सकते हैं। अनुयायियों ने किए थे, अनुयायियों ने, स्वामी दयानंद के अनुयायियों यानी कि उसके शिष्य बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम 22 नंबर प्रश्न को। आपका 22 नंबर आपका प्रश्न क्या है? 22 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए 22 नंबर प्रश्न, ठीक है, तो 22 नंबर प्रश्न देखिए। आपका 22 नंबर प्रश्न को देखिए। 22 नंबर प्रश्न है क्या है? क्या कि मंदाकिनी, क्या है? मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है? बताइए, ये प्रश्न हम कल भी किए थे। अगर आप डे 6 को नहीं किए तो एक बार उसको देख लीजिए। ठीक है, डे 1 से डे 6 तक पहले अगर आप नहीं देखें तो डे 1 से, ठीक है, क्या करना है? डे 1 से डे 6 तक देख लेना, फिर आपका डे 7 को आपको देखना है। ठीक है, तो देखिए क्या मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण की किस कांड से लिया गया है? तो जो आपका मंदाकिनी वर्णम पाठ है वो रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया। किससे? अयोध्या कांड से। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर देखिए। 23 नंबर प्रश्न आपका राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रही? जो राम है, मंदाकिनी नदी की शोभा वो अपने पत्नी सीता को दिखा रही। सीता को, किसको दिखा रही? अपने पत्नी सीता को। ठीक है, चलिए 24 नंबर देखिए। 24 नंबर पथिक स्नान करके कहाँ गया? जो पथिक स्नान करके तालाब, स्नान करने कहाँ गया था? तालाब में, नदी में, झरना में, समुद्र में। जो पथिक था स्नान करने के लिए तालाब में गए थे। कहाँ गए थे? तो तालाब में गए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 25 नंबर आपका प्रश्न है कि दान किसको देना चाहिए? धनी को, दरिद्र को, बूढ़े को, लाचार को। जब दान देना चाहिए, किसको देना चाहिए? तो दान जो देना चाहिए वो किसको देना चाहिए, फटाफट बताइए। तो वो देना चाहिए दरिद्र को यानी कि गरीब को। ठीक है, जिसको धन की जरूरत हो। ठीक है, जिस प्रकार दवा की जरूरत रोगी का है, जिस प्रकार दवा की जो जरूरत है वो रोगी का है, उसी प्रकार धन की जो जरूरत है वो दरिद्र यानी कि धन की जो जरूरत है वो गरीब की है। ठीक है, तो चलिए आपको बताइए कि संस्कृत में आज प्रश्न कितना रखे थे हम? 25 प्रश्न। बताइए 25 में आप कितना सही कर पाए? कितना प्रश्न आपको पहले से याद था? कितना प्रश्न आप याद करके रख चुके हैं? ठीक है, तो बताइए याद प्रश्न याद उद करते कि नहीं? एकदम याद करना है। ठीक है, तो बताइए 25 में आप कितना सही कर पाए? 25 में आपका कितना सही हुआ? फटाफट कमेंट में लिखिए। ठीक है, बिना कमेंट में लिखे मत जाइएगा। हम चलिए आप हिंदी के प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, हिंदी के प्रश्न को देखते हैं, हिंदी के प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, चलिए हिंदी के प्रश्न को लगाते हैं। हिंदी का प्रश्न क्या आपका? चलिए हिंदी का प्रश्न संख्या 1 है आपका, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? बताइए कि भीमराव अंबेडकर जो जन्म होता है, भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में या बंगाल में? फटाफट बताइए कि भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश महू में। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के महू जिला में, मध्य प्रदेश के महू में, मध्य प्रदेश के महू में। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। 2 नंबर आपका प्रश्न क्या है? तो 2 नंबर प्रश्न को देखिए। 2 नंबर आपका प्रश्न है कि अनुमति, अनुमति शब्द का पर्यायवाची, पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? बताए। अनुमति शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? असहमत, सहजत, सहज, असहज, असहज, अनाज, अनाज, सहमति। अनुमति का जो आपका सहमति पर्यायवाची शब्द है वो आपका क्या होगा? वो आपका सहमति होगा, सहमति। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर देखिए। रक्षा शब्द का विलोम, रक्षा शब्द का रक्षा शब्द का विलोम क्या होता है? तो रक्षा शब्द का विलोम आपका क्या होगा? रक्षा शब्द का विलोम फटाफट बताइए कि रक्षा शब्द का जो आपका विलोम होगा विनाश होगा। किसका होगा? विनाश। ठीक है, रक्षा शब्द का आपका विलोम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आपका रक्षा शब्द का जो विलोम होगा वो आपका विनाश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 4 नंबर देखिए। नलिन मिलोजन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है? कौन सा कहानी ललित मिलोजन शर्मा जी लिखे? तो 20 के जो दांत है, 20 के दांत, ये इसके लेखक कौन है? इसके लेखक ललित मिलोजन शर्मा है। किस कौन है? ललित मिलोजन शर्मा। ठीक है, चलिए 5 नंबर। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? फटाफट बताइए जी, मैक्स मुलर जी का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 1823 ईस्वी में। कहाँ हुआ था जन्म? जर्मनी में।
जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी में मैक्स मुलर का जन्म हुआ था, ठीक है, तो 1823 में हुआ था, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखिए, 5 नंबर का प्रश्न हो गया। 6 नंबर प्रश्न को देखिए, 6 नंबर आपका प्रश्न क्या है, तो 6 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। 6 नंबर आपका जो प्रश्न है, तो 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या कि सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते करते भारत कब पहुंचे, बताइए कि सर विलियम जोन्स जो थे वो समुद्री यात्रा करते करते भारत कब पहुंचे, फटाफट बताइए। जो भारत वो पहुंचे थे, कब पहुंचे थे, वो पहुंचे थे 1783 में। कब? 1783 में सर विलियम जॉन्स, ठीक है, तो 1783 में भारत पहुंचे थे, ठीक है। चलिए 7 नंबर प्रश्न का क्या है, अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है। जो अनाम दास का पोथा है इसके लेखक कौन है, इसके लेखक आपको बताइए कि अनाम दास पोथा के लेखक कौन है, फटाफट बताइए। क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, यतेंद्र मिश्र, अमरकांत या महात्मा गांधी। अनाम दास का पोथा किसका है, कहानी किसका आपका कृति है, फटाफट बताइए किसका है, फटाफट बताइए। तो अनाम दास का जो पोथा है आपका उसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्यों नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर आपका वास्तविक शब्द में प्रत्यय। वास्तविक, ये प्रश्न हम कल भी किए थे, अगर कल आप क्लास किए हुए तो आपको पता होगा कि ये प्रश्न कल भी वास्तविक में कौन या क्या आता है, वास्तविक में आपका इक आता है, इक, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न देखिए, 9 नंबर प्रश्न आपका है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्जला अपराधी किसे कहा है, बताइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है निर्जल अपराधी जो कहा है किसे कहा है, डकैत को, चोर को, हत्यारे को या नाखून को, वो कहे किसे कहा है, नाखून को कहा है निर्जला अपराधी, ठीक है। किसको कहा है, तो नाखून को। चलिए अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर पर। 10 नंबर आपका प्रश्न क्या है कि निहा उपसर्ग क्या है, कि निहा उपसर्ग के योग से बना शब्द बताइए। निहा उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है, नियम, निजी या नीति या निःशुल्क। तो निहा उपसर्ग से आपका कौन सा शब्द बना है, तो निःशुल्क बना है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर है भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है, पुस्तक के रचयिता कौन है बताइए। भारतीय जो लिपि है उसकी जो पुस्तक है उसका रचयिता कौन है, भीमराव अम्बेडकर, मैक्स मुलर या जितेंद्र मिश्र या गुणकर मूल्य। तो आपका भारतीय जो लिपि है उसके जो लेखक है तो गुणाकर मूल्य है, कौन है, गुणाकर मूल्य। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखिए, 12 नंबर आपका प्रश्न है कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। हिंदी और इसकी विविध बोलियां जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, किस लिपि में, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। 13 नंबर का देखिए, 13 नंबर है लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया था, बताइए कि लेखक अमरकांत जी हाई स्कूल का जो शिक्षा प्राप्त किया था वो कहाँ से किया था, तो वो किया था बलिया, छपरा बलिया उत्तर प्रदेश से किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर देखिए, बहादुर कहाँ से भागकर आया था, जो बहादुर थे वो नेपाल से भागकर आए थे, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या है, 15 नंबर आपका। 15 नंबर प्रश्न को देखिए, 15 नंबर आपका प्रश्न क्या है, तो 15 नंबर प्रश्न है कि इज्जत शब्द कौन लिंग है, बताइए इज्जत शब्द कौन सा लिंग है, फटाफट। कि इज्जत जो शब्द है आपका ये कौन सा लिंग है, तो ये इज्जत शब्द का आपका स्त्रीलिंग रूप है, स्त्रीलिंग, बताइए। विवाह कौन सा शब्द है, विवाह जो है, विवाह विवाह कौन सा, विवाह क्या है, जब सॉरी विवाह ऐसा होगा आपका विवाह का विवाह शब्द कौन सा लिंग है, तो विवाह शब्द भी आपका स्त्रीलिंग रूप ही है, ठीक है। विवाह भी स्त्रीलिंग रूप ही है, ठीक है। तो चलिए 16 नंबर, तो शब्द का उच्चारण स्थान, तो ठीक है, तो थो दो धो और नो, ठीक है, ये सब कहाँ होता है, तो के तीसरे देखिए। को वर्ग जो आपका को वर्ग है उसका जो उच्चारण स्थान के यानी कि के से कंठ, और च वर्ग का उच्चारण स्थान टी से तालु, और टो वर्ग का उच्चारण स्थान के टी एम से मुद्रा, और उसके बाद डी। तो वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो वर्ग का उच्चारण का दंत हो जाएगा, क्या होगा, तो वर्ग का उच्चारण का दंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था, बताइए किशोर कौन था, लेखक का पुत्र था, लेखक के साले के पुत्र था, लेखक के भाई का पुत्र था, लेखक का चचेरा भाई था। जो किशोर था वो लेखक का अपना पुत्र था, कौन था, लेखक का अपना पुत्र। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर देखिए, 18 रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, बताइए कि रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ था, तो रामविलास शर्मा जी का जन्म हुआ था 1912 ईस्वी में। कब हुआ था, तो 1912। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन 1912, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए,
आपका प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है। तो 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर आपका जो प्रश्न है क्या है, परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन क्या है, एक निबंध है या कहानी है या नाटक है, उपन्यास है। जो परंपरा का मूल्यांकन है वो आपका एक उपन्यास है। क्या उपन्यास, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है। जो जीत जीत में निरखत हूँ इसके लेखक कौन है, फटाफट बताइए। तो इसके जो लेखक है वो कौन है, पंडित बिरजू महाराज है। ठीक है, इसके लेखक पंडित बिरजू महाराज है। ठीक है, तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर आपका क्वेश्चन क्या, मछली शीर्षक कहानी का रचयिता कौन है। जो मछली शीर्षक कहानी का रचयिता है वो कौन है, विनोद कुमार शुक्ल है। कौन है, विनोद कुमार शुक्ल है। ठीक है, अगर आप कहेंगे कि सर हिंदी की लेखक का ट्रिक, हिंदी की लेखक याद करने का ट्रिक वाला वीडियो बना दीजिए, हिंदी का लेखक के याद करने ट्रिक वाला वीडियो बना दीजिए, तो हम बना देंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट में हिंदी लेखक ट्रिक वाला ट्रिक लिख कर हमें भेजिएगा, हम हिंदी लेखक का ट्रिक वाला वीडियो आपके लिए बना देंगे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न आपका क्या है कि निम्न में नरक शब्द, निम्न में नरक शब्द का विशेषण कौन है, बताइए। नरक शब्द का विशेषण क्या होगा, नरकी, नरकइये, नरकीय, नरकत या नरकुये, बताइए। नरक शब्द का विशेषण क्या होगा, फटाफट बताइए। तो नरक शब्द का आपका विशेषण होगा नरकिया होगा, नरकिया। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 23 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। 23 नंबर आपका प्रश्न क्या है, तो देखिए 23 नंबर आपका प्रश्न, निम्न में आँख का पर्यायवाची बताइए। आँख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो आँख का जो आँख का पर्यायवाची शब्द है वो लोचन होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर, बंधन शब्द का विलोम बताए। बंधन का मुक्ति या छूट या बांधना या छोड़ना। ठीक है, बंधन जो है, बंधन शब्द का विलोम होता है, ये मुक्ति होता है। क्या होता है, मुक्ति। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 25 नंबर देखिए। 25 नंबर आपका है, कमरुद्दीन नाम किसका था, बताइए। किसका नाम कमरुद्दीन था, तो बिस्मिल्लाह खां जो थे शहनाई वादक, उसका नाम था कमरुद्दीन खां, सॉरी कमरुद्दीन था, कमरुद्दीन। बचपन का नाम बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था, कमरुद्दीन। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह क्या बजाते थे, शहनाई, शहनाई बजाते थे बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, किस शहनाई वादक को भारत रत्न पुरस्कार मिला था, तो बिस्मिल्लाह खां को। किसको, बिस्मिल्लाह खां का। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खां कहाँ के रहने वाले थे, तो बिस्मिल्लाह खां बिहार के बक्सर जिला के डुमराव गांव के, कहाँ, डुमराव गांव के रहने वाले थे। डुमराव गांव के, बिहार के बक्सर जिला के डुमराव गांव के रहने वाले। ठीक है, तो चलिए हिंदी में आपका 25 प्रश्न रखे थे, बताइए 25 प्रश्न में आप कितना सही कर पाए, फटाफट बताइए। 25 प्रश्न में आपका कितना सही हो पाया। ठीक है, क्वेश्चन को आप याद भी करना है, खाली को वीडियो देख के मत छोड़िएगा। ठीक है, क्वेश्चन को आपको क्या करना है, याद भी करना है। ठीक है, तो चलिए आज का जो डे आपका कितना था, आज डे 7 था, तो डे 7 को आज समाप्त करते हैं। ठीक है, यहीं पर चलिए कमेंट में जरूर लिखिएगा कि क्लास आपको कैसा लगा, क्लास आपको कैसा लगा जरूर लिखिएगा। चलिए आप डे 8 में मिलते हैं। डे 8 में अगर आप लोग कहेंगे कि सर कल 1 जनवरी है, कल हमें छुट्टी दे दीजिए, तो कल आपको छुट्टी मिल जाएगा। अगर नहीं कहेंगे तो कल भी आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि कल छुट्टी रहना चाहिए या न रहना चाहिए। अभी ऑफर चल रहा है, आपको पता होगा कि ऑफर चल रहा है, तो ऑफर का फ़ायदा भी उठा लीजिए। मात्र 99 रुपये में आपको कितना, क्लास 10th का फुल नोट्स मिल रहा है मात्र 99 रुपये में। ठीक है, उसके लिए कहाँ कॉल करना पड़ेगा, इस नंबर पर कॉल करिए 8882301410 पर आप कॉल करिए, 10 पर आप कॉल करिए। मात्र कितना, 99 रुपये में आपको क्लास 10th का फुल नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगले डे में, डे 8 में। चलिए बाय बाय, बढ़िया से आप लोग पढ़ाई करिए। ठीक है, धन्यवाद।